Hey all, good morning. Welcome back to the channel. So this is our third day in Puerto Rico. अभी good morning कहना है? बोलो. Good morning. Good morning. He is so excited. हम लोग बस मॉर्निंग में अभी टाइम हो रहा है 7:10 और हम लोग निकल गए हैं. इतनी सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं फेरी पकड़ने के लिए जो कि हमको लेके जाएगी ल्यूमिनेसेंट बे और जो कि कहाँ है रन? यस, जो कि है विकीज आइलैंड पे और इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको अर्पित देंगे. तो ओवर टू यू अर्पित. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसा कि अरुण ने बताया हम विकीज आइलैंड जा रहे हैं. उसके लिए हम फेरी ले रहे हैं. सुना है कि वो आइलैंड बहुत छोटा सा है. वहाँ पे आपको कार की भी जरूरत नहीं है. यू कैन हैव अ स्कूटर. एक्चुअली वहाँ स्कूटर मिलता है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ डेज इन इंडिया. तो शायद हम स्कूटर लें या शायद गोल्फ कार्ट लें, बट अभी कुछ भी प्लान नहीं है. टारगेट इज टू रीच द आइलैंड और फिर एक्सप्लोर करेंगे. ओनली थिंग प्लान है वो है ल्यूमिनेसेंट बे. तो उसके लिए हमने बुकिंग कर रखी है क्योंकि उसका मैं रिस्क करना नहीं चाह रहा था लास्ट मिनट के लिए. यूजुअली बहुत बिजी हो जाता है. जो विकेस आइलैंड का ल्यूमिनेसेंट बे है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ल्यूमिनेसेंट बे अक्रॉस द वर्ल्ड. तो क्योंकि ये इतना पॉपुलर है, बहुत बिजी हो जाता है, तो बस वो चीज मैंने प्लान करी थी क्योंकि वो मिस नहीं करना था. इट्स अ बिग डील. इट इज वन ऑफ द बेस्ट ल्यूमिनेसेंट बे इन द होल वर्ल्ड. पर उसके लिए लकी होना जरूरी है कि वहाँ पे बारिश ना हो, क्लाउड्स रहे तो अच्छा है, ताकि मून की लाइट कम रहेगी तो हमें जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ब्राइटनेस है वाटर के अंदर, वो ज्यादा देखने को मिलेगी. तो जस्ट आपको डिटेल्स बता रहा हूँ. अभी देखते हैं कि हमें हमारी किस्मत हमारा साथ देती है कि नहीं है. सो यस, जैसे कि बताया अर्पित ने पूरा डिटेल अच्छे से. और सेकंड चीज जिसके लिए हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान करी है और वो रीजन है ये जो पीछे बैठा है ना रेड कैप में, दूसरे वाला रेड कैप में. इसका बर्थडे आता है 29 ऑफ जैन को और ये ट्रिप हम लोगों को लिए जा रहे हैं 28 को और हम लोग रिटर्न हो जाएंगे वापस से 29 की मॉर्निंग को, क्योंकि रात में कोई भी फेरी वापस नहीं आती है. सो ये इसके बर्थडे के लिए स्पेशली प्लान किया. एंड ही इज अ बीच बॉय. उसको पूरे टाइम बीचेस पे बैठा रखो और उसको और कुछ नहीं चाहिए. तो बस ये सारी ट्रिप उसी के लिए प्लान हुई है. एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये वाला चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी हम लोगों की ट्रिप पे. बाकी सब भी है, फन मस्ती फैमिली टाइम तो चलता ही है, लेकिन उसको ये सब चीजें बहुत देखनी थी. रिसेंटली उसने माइग्रेशन मूवी देखी थी जो कि एनिमेटेड मूवी है एंड उसमें ये सारी चीजें उसने देखी थी. तो ही इज ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमको ये सारी चीजें देखने को मिल जाए. तो चलिए चलते हैं और इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं. सो टिकट चेक करा के हम लोग यहाँ पे विकीज आइलैंड जाने वाली फेरी के वेटिंग एरिया में आके बैठ गए हैं टू बोर्ड द फेरी. थैंक यू. एंड दिस इज आवर फेरी. As we leave the ferry and came out of the ferry dock, we saw this juice and smoothie stall बोल सकते हो, शॉप बोल सकते हो, तो जिसको देख के एकदम से इंडिया की याद आ गई. हम लोग वहाँ पे ऐसे ही खाते पीते थे. तो खैर ये देख के बाद बच्चों को तो मन चलता है लेने का. तो अवी ने मैंगो जूस लिया था, एरन ने पीना कोलाडा लिया एंड मैंने मोका फ्रैपेट ले लिया था. एंड ये सब पीने के बाद हम लोगों ने हमारी कैब बुक करी एंड उसके बाद हम लोग आ गए जहाँ से हमको हमारी कार रेंटल करनी थी. यस, दिस इज द प्लेस जहाँ से हमने हमारी कार रेंटल करी थी. और यहाँ पे ना बहुत सारी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अवेलेबल थे, इवन PHEVs भी अवेलेबल थे. बट बिकॉज ऑफ अवीर की एज उस पे बैठने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी, तो बाय रूल्स हम वो नहीं ले पाए और फिर फाइनली हम लोगों ने कार ही बुक करी, क्योंकि बच्चों के साथ ना कार भी सेफ रहती है. कार बुक करते से हम लोग आ गए थे हमारे विकीज आइलैंड के Airbnb पे. और अंदर जाने से पहले थोड़ा मैं आपको यहाँ बाहर के नजारा दिखा देती हूँ. लुक एट दिस गाइस, ओशियन बीचेस देख के तो कभी भी मन नहीं भरता है. एंड बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे.
सो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं विकिस आइलैंड पे और हमारे एयरबीएनबी पे। फटाफट से आपको इस एयरबीएनबी का टूर दे देती हूँ। बहुत ही सुंदर है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेन डोर से। सो ये जैसे बाहर का बताया था, बाहर के बाद ये अंदर आने के बाद ये इसका मेन डोर है और ये एक सिटिंग एरिया उन्होंने बना रखा है और दूसरी तरफ यहाँ पे टीवी है, डाइनिंग एरिया है और इनका बहुत सुंदर किचन है। दिस इज द आइलैंड। उसके बाद ये किचन है, फ्रिज है, सब चीज के साथ दिया हुआ है। सारे अप्लायंसेस मौजूद हैं, सारे कुकवेयर्स मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ ये ना विंडोज हैं, सब ओपन हो जाती हैं। तो आप करें, अभी मैं ओपन करके रखूंगी। ये कुकटॉप है और यहाँ सब कैबिनेट्स दिए हुए हैं, इसमें सब कुकवेयर्स रखे हुए हैं। छोटा सा एरिया है कॉफी और हॉट चॉकलेट के लिए और सिंक है। यहाँ पे उन्होंने टोस्टर ओवन दे रखा हुआ है, ऊपर माइक्रोवेव दे रखा है एंड ऊपर भी सारे कैबिनेट्स। मैंने आपको पहले अपार्टमेंट का टूर दिया था, वहाँ पे भी सारे क्रॉकरीज रखी हुई होती हैं, तो वो सब चीज़ उन्होंने हमको बता रखा है, अवेलेबल है। और यहाँ के जो मेन प्लेसेस हैं जो देखने लायक है, उसकी सारी पिक्चर्स उन्होंने यहाँ पे कर रखी है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेन एंट्रेंस के बाद इधर की तरफ है इनका एक पीटीओ। तो एक तरफ से अगर ओशन दिखता है तो दूसरी तरफ से देखिए माउंटेन दिखते हैं। तो बहुत सुंदर सेटिंग करी हुई है उन्होंने। यहाँ पे पूरा पीटीओ फर्नीचर रखा हुआ है, आराम से आप मॉर्निंग टी यहाँ पे बैठ के पीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बेडरूम। तो ये है इनका मास्टर बेडरूम। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बिग भी है। अगेन हमने 2 क्वीन साइज के बेड वाला ही एयरबीएनबी बुक किया हुआ है और वहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया दे रखा है। स्लाइडर डोर को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ सारे आइटम रखे हुए मिलेंगे। एक्स्ट्रा पिलोज चाहिए होते हैं वो रखे हुए हैं। बीच बैग अवेलेबल है, वाटर कूलर अवेलेबल है, बीच टॉवल्स अवेलेबल है, चेयर्स अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें यहाँ रख के दे रखी है और साथ में एक छोटा सा को लॉकर टाइप का दे रखा है अगर आप अपने कुछ आइटम्स यहाँ रख के जाना चाहते हैं तो। उन्होंने बच्चों के लिए सारे बोर्ड्स गेम भी अवेलेबल कर रखे हैं ताकि बच्चे घर में बैठ के बोर ना हो इनकेस अगर बाहर नहीं गए हैं तो। और अगर आपको यहाँ पे ये अलग सा डोर दिख रहा है तो ये डोर है रेस्ट रूम में जाने के लिए। सो ये था एक छोटा सा क्विक व्यू इस एयरबीएनबी का। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फटाफट से मैं कुछ कुक करती हूँ, बच्चों को खाने के लिए देती हूँ और फिर देखते हैं कि हम आगे का क्या क्या स्पॉट यहाँ पे कवर कर पाएंगे। एरन को बीचेस पे जाना है तो उसी की फरमाइश यहाँ पे पूरी होगी। एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है, तो ये जो भी हम एक दिन यहाँ 24 आवर्स यहाँ पे हैं, सब जो वो बोलेगा वो चीज़ें करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा एजेंडा में है दैट इज़ हमको बायोल्यूमिनेसेंट पे जाना है और उसके लिए जो हम लोगों ने शिप बुक करी है वो नाइट की है। उसके पहले जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे घूम सकते हैं वो घूमते हैं। और अब हम लोग निकल गए हैं हमारे अलग अलग स्पॉट्स कवर करने के लिए। सो हमारे पास ये एक मैप था इस आइलैंड का जो कि हमने जहाँ से कार रेंट करी थी ना वहाँ से मिला था। कोई नई जगह है और आपके पास मैप है तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पहला स्टॉप था ये सेबा ट्री का। इस ट्री की ये खासियत है कि ये 375 ईयर्स पुरानी है। इट्स अ वेरी बिग ट्री। जो स्पिरिचुअल मीनिंग है सेबा ट्री का इज दैट इट रिप्रेजेंट द लिंक बिटवीन हेवन, अर्थ एंड द अंडर वाटर। सो यस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था ये मस्कीटो पियर। ये एक अबैंडेड यूएस नेवी प्रोजेक्ट था फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में और जो मेन इसका पर्पस था वो ये था, विकीज आइलैंड को कनेक्ट करना चाहते थे। सेबा करके एक टाउन है मेन आइलैंड ऑफ पोर्टो रिको पे, उससे, बट समहाउ दिस प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड इन 1943 एंड नेवर कंप्लीटेड। इतनी जगह घूमने के बाद अब एरन का तो ऐसा हो गया था, नहीं मुझे बीच पे जाना है, बीच पे जाना है। तो हम हमारे सबसे पहले बीच पे पहुंचे जो था एक ब्लैक सैंड बीच। प्लाया नेग्रा करके बीच का नाम है जो कि साउथ कोस्ट ऑफ विकीज आइलैंड पे है और इट इज़ द डार्केस्ट अमंग द फ्यू ब्लैक सैंड बीचेस इन पोर्टो रिको। सो जो नेक्स्ट बीच हम लोग गए थे वो था सनबे बीच। ये बीच काफ़ी पॉपुलर है इसकी वाइट सॉफ्ट सैंड के लिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए एंड जेंटल सर्फ। एंड चूंकि ये बीच पब्लिक पार्क का पार्ट है तो यहाँ पे आपको कैफेज एंड रेस्ट रूम्स भी मिल जाएंगे एंड इट्स काम वाटर मेकिंग इट अ गुड चॉइस फॉर फैमिलीज। हैप्पी बर्थडे एरन, यू एंजॉयिंग मेरी मछली? गो गो। Hello everyone, I'm enjoying. I like beaches, I like water.
And there's a fishy. सो जब हम पहले बीच पे गए थे, दैट इज़ ब्लैक सैंड बीच, वहाँ पर अवीर गिर गया था। वो हमारे पास ही खड़ा था बट सडन वेव आई और वो डिसबैलेंस हुआ एंड गिर गया। तब से उसका शोल्डर और हैंड काफ़ी पेन कर रहा है, इसलिए उसको कुछ और एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं थी, तो बस वो रेस्ट कर रहा था। सो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जिसके लिए ये ट्रिप प्लान हुई थी, विच इज़ मॉस्किटो बायोल्यूमिनेसेंट बे। आई एम रियली सॉरी आई डोंट हैव द हाईटेक कैमरा विद मी जो कि यहाँ की यूनिकनेस को डिफाइन कर सके। स्टिल ट्राई टू टेक फ्यू ग्लिम्स ऑफ द बे। इट इज कंसिडर्ड दैट दिस इज द ब्राइटेस्ट बायोल्यूमिनेसेंट बे इन द वर्ल्ड एंड नोन फॉर इट्स स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ नेचुरली ग्लोइंग वाटर। एंड ये बे नाइट टाइम पे कायाकी टूर्स के लिए भी काफ़ी फेमस है और आपको एक अलग ही यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मिलता है। आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। अगर आपका पोर्टो रिको ट्रिप प्लान होता है देन डू विजिट मॉस्किटो बायोल्यूमिनेसेंट बे। एक अलग यूनिक चीज़ का आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि गारंटी है, विच विल बी अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर योर लाइफ टाइम। Happy birthday! So did you had fun last night? Yes. मजा आया बिल्कुल? What is this? It's a stone. It's made of chemicals. Huh? So if you put it in the dark for 10 seconds, it starts to literally glow. ये स्टोन्स उसको रवीर को जब हम लास्ट नाइट ल्यूमिनेसेंट बे देखने गए थे तो ये स्टोन वहाँ के गाइड ने दिया जिसने हमको टूर कराया था। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमको वापस फेरी पकड़ के पोर्टो रिको आइलैंड जाना है, राइट? चलो फटाफट से कर लो। सो चलिए एवरीवन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो यू नो व्हाट टू डू, गिव मी अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।